हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 12 फरवरी 2021 शुक्रवार। तो दोस्तों, आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और अभी जो है यहाँ पर एचपीयू ने घोषित किए हैं पीजी के परिणाम, कौन से परिणाम हैं तो वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे। दूसरा है हमीरपुर में इन पदों के लिए होगा साक्षात्कार, तो ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। मतलब जॉब से रिलेटेड ये अपडेट है दोस्तों। ओके। एच पी यू बी एड की कोई अपडेट आई है या नहीं आई है, तो बहुत सारे कमेंट मतलब बी एड वालों के आ रहे हैं या कोई अपडेट आई है या नहीं आई, बार बार पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनको बता दूँ अगर आई है या नहीं आई है। ठीक है। और इन छात्रों की भी डेटशीट हुई जारी, 10 निजी विश्वविद्यालय की बेची गई फर्जी मार्कशीट। एच पी एस सी, एच आर टी सी, कोरोना वेदर अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में देख लेनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, ये रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा किसी को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग में अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटेगी भारत चीन की सेनाएं। तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों से सेनाओं को हटाने पर सहमति बन गई है। अप्रैल 2020 से जो भी निर्माण दोनों पक्षों की ओर से किया है उन्हें हटाकर पुरानी वाली स्थिति बहाल की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा, चीन के साथ जो समझौता हुआ है उसके तहत दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से अग्रिम तैनाती को हटाएंगे। समझौते के तहत भारत ने कुछ भी नहीं खोया है, हम अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। तो रक्षा मंत्री ने कहा, सेनाओं की पूरी तरह से हटने के बाद 48 घंटे में वरिष्ठ कमांडर स्तर की वार्ता होगी और उन बाकी बचे मुद्दों का भी हल निकाला जाएगा। तो वापसी शुरू 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। पहला चरण पूरा होने के बाद दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पॉइंट 15 समेत अन्य तनातनी वाले स्थानों को लेकर बातचीत शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चीन ने जो है 50-50 हज़ार सैनिकों की तैनाती इलाके में की थी। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना द्वारा यह स्थिति बदलने की कोशिश के बाद भारत और चीन ने 50-50 हज़ार सैनिक तैनाती इलाके में की थी। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, संपांगुर में भारत की बढ़त से दबाव में थी चीनी सेना। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, हिमाचल में आज आए कोरोना के 36 नए केस। ऊना 10, मंडी 8, कांगड़ा 6, बिलासपुर 4। आज एक की मृत्यु की संख्या हुई 977। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 58,112। सक्रिय मामलों का आंकड़ा पहुंचा 493। आज 30 हुए ठीक, अब तक 56,630 हुए स्वस्थ। दोस्तों, ये है कोरोना की अपडेट। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन जैसे आता है तो मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसके बाद उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मैं जितने भी नोटिफिकेशन या पीडीएफ जो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वो सभी आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर भी प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सको और वहाँ से आप खुद भी उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। चलिए, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, डीजीपी डीसी चंबा समेत 6,090 फ्रंट लाइनर वर्करों ने लगाई वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दूसरे दिन वीरवार को सूबे के डीजीपी संजय कुंडू, उपायुक्त चंबा डीसी राणा समेत प्रदेश भर में 6,090 फ्रंटलाइन वर्करों ने टीका लगवाया। 105 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई। अब तक 10,915 वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। वीरवार को चंबा व शिमला में 2 और बिलासपुर में 1 व्यक्ति को टीका लगने के बाद थोड़ी परेशानी हुई, हालांकि उन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। तो दूसरे दिन कितने फीसदी कर्मियों को लगा टीका, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, नए शैक्षणिक सत्र के लिए पहले दिन ही स्कूलों में बंटेंगी निशुल्क किताबें। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले दिन ही विद्यार्थियों को निशुल्क किताबें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने किताबों की सप्लाई खंड स्तर पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 फरवरी से किताबों की सप्लाई खंड स्तर पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। वीरवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा खंडों में किताबें एकत्र करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो। और इनको जो है पहले ही दिन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें आवंटित कर दी जाएंगी। और इस बार क्या है कि उपनिदेशकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर किताबों को स्कूलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
ओके, तो दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट है, इम्पोर्टेंट अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब छात्रवृत्ति राशि लेने वाले शिक्षण संस्थानों की होगी थर्ड पार्टी असेसमेंट। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र ने एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में किया प्रावधान। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि लेने वाले सभी शिक्षण संस्थानों का थर्ड पार्टी असेसमेंट अनिवार्य कर दिया है। छात्रवृत्ति आवंटन में होने वाला फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में नया प्रावधान किया है। शिक्षण संस्थानों को सालाना सोशल ऑडिट भी करने का फैसला लिया है। तो अभी जो है इनका सोशल ऑडिट जो है शिक्षण संस्थानों का किया जाएगा सालाना, और इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को खुद भी हर 6 माह बाद सेल्फ ऑडिट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत साल में 2 किस्तों में राशि जारी की जाएगी। 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2 किस्तों में राज्य सरकार की ओर से 40% हिस्सा जमा करवाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से 60% हिस्सा जमा करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10 निजी विश्वविद्यालय की बेची गई फर्जी मार्कशीट। बद्दी में फर्जी मार्कशीट मिलने का मामला, अब तक 1.5 दर्जन लोगों से पुलिस कर चुकी है पूछताछ। तो निजी विश्वविद्यालय की मार्कशीट सत्यापित करने पर सामने आया था मामला। हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में फैला है अंक तालिका बेचने का रैकेट। तो हिमाचल प्रदेश के 10 से ज़्यादा निजी विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट अंक तालिका बनाकर बेचने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। एक दिन एक विश्वविद्यालय जो है कि फर्जी मार्कशीट पर पाए जाने के बाद मिली शिकायत के आधार पर शुरू हुई जांच में पता चला कि एजेंट विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट बनाकर लाखों रुपए वसूल रहे हैं। खास बात यह है कि एजेंटों ने बाकायदा मार्कशीटों के खरीदारों से बात की है और टेलीकॉलर रखे हैं जो विश्वविद्यालय से मार्कशीट सत्यापित करवाने तक का ठेका लेते हैं। इसी वजह से शुरुआती दौर में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब पुलिस जांच में जो नए तथ्य सामने आए हैं उससे साबित हो रहा है कि दलाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में फर्जी मार्कशीट बनाने का धंधा कर रहे हैं। तो पूरी अपडेट यहाँ पे, पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना चाहो तो ये मैं आपको मेन बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों वेदर अपडेट आ गई। प्रदेश में 17 फरवरी तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। तो कहाँ पे कितना तापमान है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये दोस्तों हो गया आपका वेदर अपडेट, मौसम की जानकारी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों एचआरटीसी नहीं बढ़ाएगा स्कूल बस पास की दरें। तो आर्थिक तंगी झेले हजारों अभिभावकों को राहत। पिछले साल चुकाया शुल्क भी होगा समायोजित। कोरोना के चलते कई लोगों की छीन चुकी है नौकरियां। बस पास की दरें प्रति माह, तो ये राइट साइड आप देखते हो कितनी यहाँ पे जो है दरें हैं, कितना शुल्क यहाँ पे लगता है। 15 फरवरी से ओल्ड बस स्टैंड संजौली में बनेंगे पास। जल्द बनाए जाएंगे बस पास देवा से नगी। तो शहर के प्राइवेट स्कूल जहां कोरोना काल में अभिभावकों की जेब पर कैंची चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं एचआरटीसी ने अभिभावकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। इस शैक्षणिक सत्र में स्कूल बस पास की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कोरोना काल में भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे शहर के अभिभावकों के लिए यह राहत भरी खबर है। एचआरटीसी इस साल पुराने स्लैब पर ही छात्रों के पास बनाएगा। इतना ही नहीं, बीते साल जिन अभिभावकों ने 1 मार्च से 31 मई तक बच्चों के स्कूल पास बनाए थे और कोविड-19 के चलते स्कूल बंद होने से बच्चे पास का इस्तेमाल नहीं कर सके, उन्हें राहत दी है। ऐसे छात्रों के अभिभावकों को पुराना पास लाना होगा और 1 से 20 मार्च तक 20 दिनों की राशि का भुगतान कर अगले 3 महीनों का नया स्कूल पास बना सकेंगे। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो फाइनल डेट शीट जारी 9 के बजाय 10 बजे से होंगी 5वीं से 8वीं कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं। तो ये यहाँ पे डेट शीट जारी हो चुकी है दोस्तों। पाँचवीं की 8 और 8वीं की 5 मार्च से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं। तो यहाँ पे डेट शीट भी बताई गई है, आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 5 से 24 मार्च तक होंगी। 5वीं की परीक्षाएं 8 से 15 मार्च तक चलेंगी और 8वीं की परीक्षाएं 5 से 24 मार्च तक होंगी। परीक्षा सुबह 9 के बजाय 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी की है। ओके, तो ये आप यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहो दोस्तों तो पढ़ सकते हो। स्कूलों के लिए ये अपडेट है, स्कूली छात्रों के लिए ये अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। महज 150 अभ्यर्थियों ने दी लेबोरेटरी असिस्टेंट की परीक्षा। दोस्तों HPSSC की यहाँ पे बात हो रही है। तो पोस्ट कोड 875
और यहाँ पे हाँ 884 अभ्यर्थियों को ही को कॉल लेटर जारी किए गए थे और इनमें से 150 अभ्यर्थियों ने ही ये जो है एग्ज़ाम अभी दिया है। ओके, तो ये एक अपडेट है यहाँ पे दोस्तों HPSSC की तरफ से। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो ये रही नेक्स्ट अपडेट। हमीरपुर में सहायक मैनेजर और अन्य पदों के साक्षात्कार 17 को। चयनित उम्मीदवार को 20,000 तक मासिक वेतन। 18 से 30 वर्ष तक के युवक और युवतियां ले सकते हैं भाग। तो निजी कंपनी हमीरपुर में सेल्स एग्जीक्यूटिव और सहायक मैनेजर सहित अन्य 30 पदों को भरने के लिए 17 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। 17 फरवरी को। ओके, जिला यहाँ पे अधिकारी ने कहा कि 12वीं पास 18 से 30 वर्ष तक के युवक और युवतियाँ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। कंपनी की ओर से चयनित उम्मीदवार को 8 से 20,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हिमाचल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और अन्य मूल प्रमाण पत्रों से 17 फरवरी को सुबह 10 बजे साक्षात्कार में आना होगा। वहाँ पे ये भाग ले सकते हैं। ओके, तो आप पूरा पढ़ना चाहो दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया इसके ऊपर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर होगा। ओके, लिखा है रोजगार अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। HPU ने घोषित किए PG के 5 कोर्सों के परिणाम, बट अभी तक मुझे दिखे नहीं है वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि बाद में वेबसाइट ये बंद कर देते हैं। तो 5 कोर्सों के यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से हैं। कोर्सों में MA संस्कृत MBA पहले से चौथे सेमेस्टर तक परिणाम के अलावा MTA MTTM दूसरे सेमेस्टर, LLB की छठे सेमेस्टर, MBA ग्रामीण विकास के दूसरे तीसरे सेमेस्टर के नतीजे भी घोषित कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JC नेगी ने बताया कि डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड के दूसरे, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के दूसरे सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। BHM दूसरे और छठे सेमेस्टर के नतीजे वेबसाइट पर उपलब्ध जो है करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये HPU की तरफ से अपडेट है। ओके, तो अभी मैं देखूंगा नोटिफिकेशन दिखता है मुझे कहीं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में इन्होंने अपलोड किया हो। ओके, तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स थी। और बीएड की बात करूँ तो दोस्तों बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, डेली कमेंट करते हैं कि क्या कोई अपडेट आई है नहीं आई है। दोस्तों फ़िलहाल तो कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आई है HPU की तरफ से। और मैंने आपको बताया है कि आप जो है पता कर सकते हो कॉलेज से, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जैसे माना कि किसी कॉलेज में 100 सीटें होती है ना, तो उनको पता होता है कॉलेज वालों को कि हमारी कितनी सीटें भरी हैं। पूरा उनके पास डिटेल में होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है, कि उन्होंने फ़ीस जमा करवा दी है, किसने मतलब कि अभी फ़ीस जमा नहीं करवाई है, सिर्फ एडमिशन ही ली है। तो सब कुछ वहाँ पे पूरा डिटेल में होता है, सभी के नाम पता सब कुछ, एड्रेस वगैरह सब कुछ होते हैं। तो आप कॉलेजेस से पता कर सकते हो कि कितनी सीटें वहाँ पे खाली हैं। ओके, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों मोपो बनाना तो होता है, बट इस बार पता नहीं लेट, पिछली बार भी लेट ही हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी लेट हो। अगर सीटें होंगी तो हो सकता है कि इस बार भी लेट हो। बट सीटों का अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है तो HPU का तो पता नहीं मुझे, बट कॉलेजेस में डिटेल होती है दोस्तों कि कहाँ पे कितनी सीट्स बची हुई हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स बची हुई हैं। तो आप कॉलेज में इसका पता कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए है वहाँ पे आप पता कर लो कि कहाँ पे मतलब कितनी सीटें हैं, OBC कितनी है, SC कितनी है, वहाँ पे सब कुछ होता है उनके पास। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता तो वो फिर झूठ बोल रहे हैं कॉलेज वाले, तो वैसे पता होता है उनको। ओके, तो उनसे पता कर लीजिए, वैसे बता देंगे वो आपको कि कितनी सीटें हैं। ओके, और मोपअप राउंड का भी उनको आइडिया होगा कि कब तक होगा। वैसे दोस्तों पिछली बार भी लेट ही हुआ था, तो अगर सीटें खाली होंगी इस बार भी तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं तो आपको बता ही दूंगा। और तब तक के लिए आप कॉलेज से पता कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।